नमस्कार। गूढ़ रहस्य ज्योतिष केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है प्रिय बंधुओं। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने कि अब तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया और उसमें अपने कीमती कमेंट मैसेज मुझे छोड़े। मुझे आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में भी अवश्य जो है आप लिखें। अब तक जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन सबसे निवेदन रहेगा कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप इस चीज का अंदाजा लगा लीजिए कि एक वीडियो बनाने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे का वर्क करना पड़ता है, तब जाके ये वीडियो बनते हैं। मैं बहुत बार कहता हूं कि ज्योतिष कोई मजाक का खेल नहीं है, ये दाल खिचड़ी नहीं है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, फिर जा करके ऐसे वीडियो निर्माण किए जाते हैं। और फिर ऊपर से जब आपकी अभी तक सक्सेस रेशो 100% है, तो डर भी बना रहता है कि कोई ऐसा वीडियो मेरा यूट्यूब पर ना पड़े जो कि मेरी भविष्यवाणी को गलत साबित कर दे। तो इन सब चीजों के बावजूद मुझे ध्यान से काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका पारिश्रमिक भी मुझे प्राप्त होना चाहिए। आप सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस विषय को सरलता से मत समझें। जितना आप नाचने कूदने वाले को फॉलो कर रहे हैं, एक सही सनातन धर्म के लिए जो देखिए, एक आज के समय में बहुत यूट्यूब चैनल ज्योतिष के भी हैं, अन्य विषयों के भी हैं, पाखंड से भरा हुआ विषय है। सभी लोग कोई डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए, कोई आचार्य है, कोई शास्त्री जी है, कोई फलाने महाराज जी है, ढिमकाने महाराज जी है। मैं एक साधारण गांव देहात का रहने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मुझे बहुत कुछ तामझाम नहीं आता है। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, तो आप लोगों से निवेदन है, और आप मेरे काम को देखिएगा, तब सब्सक्राइब करें, तब शेयर करें। जब आपने इतने लोगों को फॉलो किया है, इतने लोगों को शेयर सब्सक्राइब किया है, तो मेरा भी करके देख लीजिए। और आपके लिए भले ही क्वांटिटी बहुत कम है, लेकिन क्वालिटी नंबर 1 की है। मैं वो दावा नहीं करता कि मेरा चैनल भारत का नंबर 1 चैनल है। भारत का नंबर 1 चैनल बनने के लिए तो अभी बहुत लंबा सफर है। लेकिन ये बात जरूर है कि अब तक इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भविष्यवाणियां की गई है, 2022 T20 वर्ल्ड कप, मैंने 3-4 वीडियो जो है भारत के जो मैच के थे। हाँ, जब मुझे लगता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद जब मैं देख लेता हूँ कि भारत की स्थिति नाजुक है, कमजोर है, तो मैं वीडियो बनाने से परहेज करता हूँ, बचता हूँ। हालांकि इस बार ऐसा नहीं करूंगा, जिसमें भारत अगर हार रहा है दुर्भाग्यवश, तो मैं वह वीडियो भी बनाऊंगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन जो ग्रह नक्षत्र कहेंगे, मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूंगा, भावनाओं में बह करके बात नहीं करूंगा। इस बात से आप निश्चित रहें। और हाँ, एक जरूरी संदेश कि भैया, हम वो कह रहे हैं जो ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वह अंतिम सत्य है या ऐसा होना चाहिए। अगर कोई कभी किसी दिन कोई दिन खराब भारत का हमें दिखाई दे और हम कह दें कि भैया आज जो है भारत का मैच फंस रहा है, तो उस दिन आप जो है अपने भावनाओं को कवर करें, और गाली गलौज आदि जो है वह कमेंट सेक्शन में मत लिखें। क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है किसी का भाग्य बदलना, और मैं भाग्य बदलने वाला ज्योतिषी नहीं हूँ। भाग्य बदलने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर भाग्य बदलने के लिए आप मुझे देख रहे हो तो माफी चाहूंगा, फिर आप इस चैनल को स्किप कर लीजिए। और दूसरा संदेश, महत्वपूर्ण संदेश जो बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूं या मुझे बीच में छोड़ना भी पड़ा। अब बहुत सारे सट्टा बाजार के लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं। याद रखें, ज्योतिष संभावनाओं का विषय है। और जो आपका ड्रीम 11 आदि, मेरे नौजवानों से निवेदन है कि भैया मेहनत करें, मेहनत करके कमाएं और खाएं और पैसा कमाएं। बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो शॉर्टकट वाला फॉर्मेट आप समझ रहे हो, ये नहीं हो सकता। कई हजार करोड़ में से एक व्यक्ति जो है करोड़पति बनता है, और वो भी
पूरी तरह से ये फेक है, सबके सब जितने भी ऐप बनाए गए हैं ये फेक है। इसमें हफ्ते में एक दो व्यक्ति को जो है, बाहर के लोगों को जो है प्राइज दे दिया जाता है। बाकी 3-4 हजार आईडी अपनी लगाई जाती है इनके द्वारा। और जो बड़े बड़े प्राइज होते हैं, जैसे 2 करोड़ 1 करोड़ आदि का जो प्राइज होता है, वो अपने ही लोगों में वो बांट दिया जाता है, या कंपनी का ही वो व्यक्ति होता है। तो आप इस चीज से सावधान रहें। और इसको बनाने का उद्देश्य ये नहीं है। और फिर दूसरी बात है कि वहां उसको बनाने के लिए या पर्टिकुलर प्लेयर निकालने के लिए तो भैया बहुत, अब एक वीडियो दो देशों के बीच का जो ज्योतिषीयांकलन है उसमें मुझे इतना टाइम लग रहा है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर मुझे वो 22 खिलाड़ियों में से, पहले तो 17 दूनी 34, 34 खिलाड़ियों में से तय, जरूरी नहीं है कि 11 कौन खेलेंगे, 22 कौन खेलेंगे, और 22 में से 11 निकालना, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो वो तो केवल आधे घंटे पहले तय होता है, और आधे घंटे में इतनी बड़ी स्क्रिप्ट तैयार नहीं हो सकती है। हाँ, अगर मुझे एक महीने पहले पता है कि इस डेट में जो है 11 खिलाड़ी ये खेलेंगे, 11 खिलाड़ी ये खेलेंगे, तब संभावना मैं बना सकता हूं, लेकिन वो संभव नहीं है। केवल आधे घंटे का समय होता है वहां पे। संभावित नहीं है कि किसी प्लेयर को कैप्टन बना दिया जाए, वाइस कैप्टन बना दिया जाए, या बेस्ट 11 निकाल करके 22 खिलाड़ियों में से। तो ये ड्रीम 11 आदि सट्टा बाजार के लोग से मेरा निवेदन है, पहली बात तो इसे छोड़ दें। और दूसरी बात है कि मुझे कॉल मत करें, मुझे मैसेज मत करें, या मेरे कमेंट सेक्शन में मत लिखिएगा कि कौन जीतेगा। अगर इतना इतना क्लोजली मैं देख पाता, या मेरे पास इतना आधे घंटे में इतना रिसर्च होता मेरा कि आधे घंटे में 22 में से 11 खिलाड़ी छांट लूं, तो मैं अपने लिए नहीं बनाता क्या? मुझे नहीं पता है ड्रीम 11? मैं नहीं जानता क्या? तो आप सभी से निवेदन है, कृपया इन विषयों से बहुत दूर रहें, और ये जो शॉर्टकट या सट्टा बाजार है इनसे सावधान रहें। आइए वीडियो पर चलते हैं। विषय है भारत इंग्लैंड 29 अक्टूबर 2023 वनडे वर्ल्ड कप का मैच कैसा रहने वाला है। आइए इस पर जो है वो विचार करते हैं, क्या कुछ कहता है भारत का इंग्लैंड का कोर्ट चक्कर। आइए व्हाइट बोर्ड पर प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आपके सामने एक इंटरफेस आने वाला है। मेरा निवेदन आप लोगों से रहेगा, कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक, और मेरा टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन आप वहां तक इस वीडियो को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो निवेदन रहेगा कि आप जो है इस चैनल को बड़ा बनाएं, ताकि पाखंड आदि से ज्योतिष को बचाया जा सके। और हमारे जैसे जो छोटे तबके के लोग हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि ये जो बड़े एक बहुत बड़ा जो आज की डेट में एक ट्रेंड साबित हो रहा है, या इस तरह से जो है वो कार्य चल रहा है, विज्ञापनों के माध्यम से आता जाता कुछ नहीं है, और बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े 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 ब्रांड बन चुके हैं। तो मेरा निवेदन है कि उन लोगों को अनफॉलो कर करके ऐसे छोटे तबके के एस्ट्रोलॉजर को, ज्योतिषियों को आगे लेकर के आए, क्योंकि गांव देहात में ये बहुत बड़ी स्किल छुपी पड़ी है। आप लोगों के हाथ में जो है सनातन धर्म की पतवार है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। आपके सामने इंटरफेस है, इस बार मैंने थोड़ा सा अलग किया है। इंग्लैंड और भारत का कोर्ट चक्र मैंने सम्मिलित किया है। एक लाइन मैंने इंग्लैंड की बनाई है, एक लाइन जो है मैंने भारत की बनाई है। सबसे पहले समझते हैं, ये दोनों के दोनों देशों के नाम राशि पर मैंने ये कोर्ट चक्कर या जो कुंडली, जो गोचर की कुंडली है मैंने बनाई है। भारत की जो नाम राशि है वो धनु बनती है, और उसका जो नक्षत्र बनता है वो मूल बनता है। और इंग्लैंड की जो राशि बनती है वो वृषभ बनती है, और उसका नक्षत्र कृतिका बनता है। तो 19 19 वाला जो, यानी कि ब्लैक वाली जो लाइन है वो भारत की है, यानी कि 19 से जो हमने प्रवेश किया इस कोर्ट में। और कृतिका यानी कि 3 नंबर, तो कृतिका वाली जो लाइन है या रेड कलर की जो लाइन है वह जो है इंग्लैंड की है। तो आप समझते हैं धीरे धीरे इसको। भारत के कोर्ट स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, और कोर्टपाल जो है वो शनि बनते हैं। इंग्लैंड का कोर्ट स्वामी शुक्र बनता है, और कोर्ट स्वामी जो है वो सूर्य बन रहा है। तो अब इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि धीरे धीरे आप इस चीज को खुद भी समझते चलिए, कि जो कोर्ट स्वामी है वो राजा है। और हमारे पास ये चार चार भाग हैं,
जो अंदर का भाग है, जिसको जो है स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ का मतलब होता है सिंहासन, जहां पर जो है राजा का महल या राजा का जो सिंहासन है, वह जो कमरा है वह स्तंभ है, जहां मजबूत चार पिलर हैं। और उससे थोड़ा सा जो बाहर का जो क्षेत्र है उसको दुर्ग बोलते हैं। आपने देखा होगा जो राजमहल है, ये सब उसी संदर्भ में लिया गया है। तो दुर्ग, ये दुर्ग चक्र है, और ये परकोटा है उससे बाहर वाला, और ये बाह्य भाग है इनके बिल्कुल आउटर इंटरफेस, जहाँ पे बहुत बड़ा पहरा लगाया जाता है, मतलब घेरा बनाया जाता है। जैसे आज के समय में जो है वो जेड सिक्योरिटी होती है, उसमें भी इसी तरह से घेरे बनते हैं। तो हमारा जो राजा है, वो राजमहल है, वो यह है। यानी कि कहने का मतलब है कि कोट स्वामी यानी कि जो राजा है वो अंदर होना चाहिए, और कोटपाल जो है बाहर होना चाहिए। और नैसर्गिक तौर पर हमें हमारा जो कोट स्वामी है वो कौन है, मतलब नैसर्गिक जो है सूर्य राजा है, तो सूर्य का अंदर रहना बहुत अच्छा मान सकते हैं, अगर ये किसी की कुंडली में कोटपाल नहीं है। अब जैसे इंग्लैंड के लिए तो ये कोटपाल बन गया, तो इसलिए सूर्य का बाहर रहना इंग्लैंड के लिए अच्छा है, लेकिन भारत के लिए नहीं है। तो भारत के लिए ये स्तंभ में होना चाहिए। और कोटपाल जो है वो नैसर्गिक जो कोटपाल है वो मंगल है, क्योंकि वह सेनापति है, तो उसका जो है बाहरी भाग में रहना अच्छा है। अब देखते हैं कि किसका कोटपाल, किसका स्वामी, किसके, और शुभ ग्रहों का अंदर रहना और क्रूर ग्रहों का बाहर रहना भी बहुत शुभ रहेगा। अब देखते हैं कि भारत के कितने शुभ प्रभाव स्तंभ के अंदर है, कितने बाहर है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं भारत का। भारत का जो है, मैंने जैसे कहा कि ब्लैक जो मार्क अंक लिखे गए हैं वह भारत के हैं। तो भारत के जो स्तंभ में है इस समय में सूर्य और राहु बैठे हुए हैं। तो राहु तो आपका क्रूर ग्रह हुआ, सूर्य आपका राजा हुआ। तो ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस बना देंगे, यानी कि कोई नुकसान ना कोई हानि। अब बात करते हैं कोट स्वामी की। भारत का कोट स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति है। हालांकि वह वर्तमान में वक्री स्थिति में है, तो वक्री स्थिति में है तो भरणी में बैठा हुआ है, भरणी से वह अश्वनी की तरफ मूव कर रहा है। तो यह स्थिति तो बेहतर है, बहुत शानदार है। लेकिन जब हम कंपैरिजन करेंगे इंग्लैंड के साथ, तो उनका कोट स्वामी भी हमारा जो है, जैसे हमारा कोट स्वामी दुर्ग में है, हमारा कोट स्वामी कहाँ पे, दुर्ग में, तो दुर्ग में भी अच्छा है। अगर स्तंभ हमारा खाली है तो दुर्ग में रहना कोट स्वामी का यह भी बेहतर स्थिति है, और उसकी मूवमेंट अंदर की तरफ है। लेकिन यहाँ पर जो एक लाइन अंदर की तरफ आती है, दूसरी बाहर की तरफ जाती है, तो हमारा जो कोट स्वामी है वो बाहरी लाइन की से अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि वो वक्री है। लेकिन यहाँ पर ये अंदर वाली लाइन में इनका जो कोट स्वामी बनता है वो शुक्र है, वह भी दुर्ग में है। तो दुर्ग में होने के कारण वह जो है, दुर्ग दुर्ग में होने के कारण वह भी बराबर भारत को बराबर कांटे की टक्कर दे रहा है, कांटे की टक्कर दे रहा है। और परंतु भारत का कोट स्वामी भी दुर्ग में है, और ये यहाँ बराबर की स्थिति निर्मित हो रही। अब बात करते हैं कोटपाल की। तो आ, हमारा कोटपाल शनि है, वह प्रकोटे में है। तो प्रकोटे में हालांकि वह भी वक्री है, 29 तारीख के मैच के लिए वो वक्री रहने वाला है, और 2 सितंबर नवंबर को भी वो वक्री रहने वाला है। लेकिन जो 5 तारीख का मैच है वहां पे वो बाहर की तरफ जाएगा, अभी ये भी अंदर की तरफ आ रहा है। तो हालांकि ये है पर कोटे में काफी दूर है। अब ये देखना है कि इनका कोट स्वामी कितना दूर है। तो आइए, और इनका सॉरी कोटपाल भी पर कोटे में ही है, और परंतु इनका कोटपाल जो है बाहर की तरफ मूव कर रहा है, तो इनके लिए थोड़ा सा हल्का सा एज इंग्लैंड के लिए यहाँ पर आ रहा है। अब हम नैसर्गिक बात करते हैं, तो नैसर्गिक ग्रह मंगल वह उनका बाहर है, और बुध भी इनका बाहर है। लेकिन हमारा मंगल जो है अंदर की तरफ, अ, हमारा मंगल जो है वो दुर्ग में है, लेकिन बुध भी इसके साथ है, तो ये बराबर की स्थिति यहाँ पे निर्मित हो गई है। लेकिन अब ये जो इनका जो कोटपाल है वो थोड़ा सा मूव, उसकी मूवमेंट बाहर की तरफ है, और हमारे कोटपाल की अंदर की तरफ है, जो कि हम हल्का सा एज जो है उनको दे रहे हैं। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ा जो खेल खेलता है वो है चंद्रमा। अब देखते हैं कि
चंद्रमा में हम कितने आगे और कितने पीछे हैं। तो एक तो सबसे पहली बात है कि इनका चंद्रमा बिल्कुल बाहरी है, बाह्य भाग में है, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति है। उनका गुरु भी बाहर है। गुरु एक शुभ ग्रह है, भला ही हो इनका कोट स्वामी नहीं है, लेकिन है तो शुभ ग्रह, वह भी बाहर है। उसके उसके जो कंपटीशन में हमारा चंद्रमा जो है, हालांकि उसकी मूवमेंट भले ही बाहर की तरफ है, लेकिन वह दुर्ग में है वर्तमान जिस दिन ये मैच हो रहा है। तो अब ये जो है हमारा पॉइंट जो है इंग्लैंड से 21 होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जब कांटे की टक्कर थी तो मुझे जरूरत पड़ी कि मैं इसका निर्णय कैसे निकालूं। तब मैंने जो है आपके सामने जो है चंद्रकाला नल चक्कर का उपयोग करना उचित समझा। इसको देखते हैं। इसमें क्या है कि जो शूल बने हुए हैं, ये त्रिशूल बने हुए हैं, अगर इनकी नोक पर आपका उस दिन का नक्षत्र या चंद्रमा उस नक्षत्र से गोचर कर रहा है, आपका चंद्रमा जिस जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है, जिस नक्षत्र में आपका चंद्रमा नेटल चार्ट में बैठा है, अगर वो शूल पर है उस दिन, तो ये नकारात्मक स्थिति होती है। और अगर ये बिल्कुल अंदर वाले इसमें गोले के अंदर है, तो ये बहुत शानदार स्थिति बनी हुई रहती है। अब देखते हैं यहाँ पर मुकाबला उस दिन जिस दिन की मैच होना है। चंद्रमा भरणी नक्षत्र में है, तो भरणी मैंने 2 यहाँ पर शूल पर लिखा है। अब यहां से चलते हैं। तो इनका जो इंग्लैंड का जो नक्षत्र है वो कृतिका है, तो कृतिका का अंक है 3, इसलिए इंग्लैंड का नक्षत्र जो है उस दिन शूल पर बना हुआ है। और भारत का 19 नंबर है मूल, तो 19 नंबर अगर आप देखेंगे तो ये शूल बिल्कुल खाली है। और ध्यान दिया होगा आपने, तो भारत का जो है वह बिल्कुल अंदर जो है गोले के अंदर पड़ा हुआ है। इसलिए इसका मतलब सीधा है कि भैया भारत जो है उस दिन मैच एक बार फिर जीत रहा है। यानी कि पूरी तरह से जो है भारत जो है इंग्लैंड पर भारी दिखाई दे रहा है। और इसका अर्थ ये भी है कि हम सेमीफाइनल में नंबर 1 की पोजीशन लेकर के पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग सब इसी तरह से इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। जय सिया राम, जय श्री राधे।